ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीजें सीखेंगे, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शंस और रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस, और प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। दो चीजें सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, अगर कुछ बैड डेट्स हो जाएं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, इररिकवरेबल अमाउंट कुछ हो तो कैसे ट्रीट करेंगे। दूसरा, अकाउंट बनाना पड़ जाए सब्सक्रिप्शंस का तो कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। तो ऐसा नहीं था कि जब हम पहले सब्सक्रिप्शंस कैलकुलेट कर रहे थे रिलेटिंग टू द करंट ईयर, तब आपके पास ऑप्शन नहीं था अकाउंट बनाने का, तब भी बना सकते हो। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स करने के वर्किंग नोट ही होता है, दो तरीके होते हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म, एक अकाउंट फॉर्म। सब्सक्रिप्शन में ज्यादा कन्वीनियंट स्टेटमेंट फॉर्म रहता है, जब तक अकाउंट मांगा ना हो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखेंगे, इसमें मांगा है तो ऑप्शन नहीं है, बनाएंगे। पहले फॉर्मेट सीखेंगे अकाउंट का होता कैसे है, क्या क्या गिवन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। अब हमने इतने क्वेश्चंस रीड कर लिए, सॉल्व कर लिए, तो आपको ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं ये। तो हर्षदा आप बताओ कि ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2020 है, ऑन 31 मार्च 2021 है, या फॉर द ईयर है। सर ऑन 31 मार्च। गुड। तो ये लेजर बैलेंसेस होते हैं, डेट्स दे रखे हैं, तो ये ऑन दिस डेट, तो ये ऑन दिस डेट ये बैलेंसेस हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इन द ईयर 31 मार्च 2021, तो करंट ईयर क्या है 2020 21। In the year ending 31st March 2021, subscriptions received were 2,10,000, including 6,000 of arrears from the previous year. तो पिछले साल के 6,000 मिले, ओके। इस साल कोई एडवांस नहीं है नेक्स्ट ईयर के, वो सब इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, वो सब आ चुके हैं, सारी बाकी चीजें हमें दे रखी हैं कि एडवांस कितना है, कुछ नहीं है। पॉइंट जो समझा रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग टोटल कितने थे 20,000, उसमें से पिछले सिर्फ 6,000 मिले हैं। इसका मतलब 14,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, यस और नो, ऑफ द प्रीवियस ईयर। यस सर। ओके, तो ये सब बातें तो हम अभी तक डील कर ही रहे थे। नया क्या आया, सब्सक्रिप्शंस एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटन ऑफ 4,000। 4,000 राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है ये इररिकवरेबल है। क्या है ये, इररिकवरेबल। अब ध्यान से देखना, बैड डेट्स को एक मिनट साइड करके पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट तो सीखें कि फॉर्मेट क्या है। सब्सक्रिप्शंस क्या है हमारी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट सिखाता हूं आपको कि इसका फॉर्मेट है कैसा। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए सब्सक्रिप्शंस का। ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पूछूं भव्या, तो इसका नेचर क्या है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। एक्सपेंस। सब्सक्रिप्शंस, अनुष्का। अनुष्का, नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शंस। रमा। सर रेवेन्यू। ओके, अनुष्का आपकी आवाज नहीं आई, रमा ने बोला रेवेन्यू। हर्षिता। सर रेवेन्यू। हेमंग। सर रेवेन्यू। गुड, तो इसका नेचर होता है रेवेन्यू, करेक्ट। अब पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, बट रेवेन्यू का रूल क्या होता था हर्षिता, ऑल इंक्रीजेस वर डैश, डिक्रीजेस वर डैश। हर्षिता। सर increases are credited and decreases are debited. Correct. All increases will be credited, all decreases will be debited. तो जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू
बढ़ा देगी मेरे उस पीरियड का, दे आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, और जो जो उस पीरियड का रेवेन्यू कम कर देंगे दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले बेसिक एंट्री सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड की जर्नल एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से रमा? सर कैश और बैंक डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट क्यों हो रही है? मेरी इनकम बढ़ रही है उस पीरियड की, रेवेन्यू बढ़ रहा है। यस और नो? यस सर। तो क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक अकाउंट। ध्यान से देखना क्या है ये, सब्सक्रिप्शंस कैश और बैंक में क्या आया, सब्सक्रिप्शंस रिसीव। तो ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैश और बैंक टू सब्सक्रिप्शन, जानबूझ के बीच में दिखाया क्योंकि अभी बैलेंसेस आएंगे। इस एंट्री की प्रेजेंटेशन में किसी को कोई भी डाउट? नो। ओके, अब ध्यान से देखना, जो पिछले साल की सब्सक्रिप्शंस हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, अब क्योंकि ये लेजर्स हैं, ये लेजर अकाउंट है, तो हम लेजर बैलेंसेस लेते हैं। यहाँ पे एडजस्टेड वैल्यूज नहीं लेते, वो जो शॉर्टकट मेथड होता है स्टेटमेंट फॉर्म, उसमें हम एडजस्टेड वैल्यूज लेते हैं। हम वो माइनस करेंगे जो मिले हैं, वो ऐड करेंगे जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। ये लेजर अकाउंट है। अब ध्यान से देखना, अगर कुछ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो जब साल शुरू हुआ, प्रीवियस ईयर अगर आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, तो क्या वो इस साल मिल भी गए तो क्या वो करंट ईयर की इनकम माने जाएंगे रमा? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अगर इस साल मिल भी गए तो क्या वो करंट ईयर की इनकम माने जाएंगे? नो सर। नो। तो उसको डेबिट साइड पे दिखा देते हैं, टू सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, कौन सा? ओपनिंग बैलेंस। ध्यान से देखना एंट्री क्या हुई, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, फर्म का एसेट था या लायबिलिटी? एसेट था या लायबिलिटी? सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स सर एसेट। एसेट, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। अब जब नया साल शुरू हो रहा है तो उस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, तो एसेट डेबिट बैलेंस उसको क्लोज कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे, सब्सक्रिप्शंस के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं, तो एंट्री होती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ऐसे ही अगर कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है, तो वो करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी लक्ष्य? सर एक बार रिपीट करना। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो वो करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी सर। गुड। तो मतलब करंट ईयर की इनकम बढ़ेगी या कम होगी उस, अगर कुछ पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है तो? सर बढ़ेगी। गुड। तो इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, तो सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। पूरे बैलेंसेस आएंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती अगर अकाउंट फॉर्म कर रहे हैं तो। टोटल्स आएंगे, लेजर बैलेंसेस, स्टेटमेंट फॉर्म में एडजस्टेड अमाउंट ये होता है। ओपनिंग बैलेंस एरियर्स का कहाँ आएगा, एडवांस का कहाँ आ गया, ये समझ आ गया? यस। यस सर। ओके। अब क्लोजिंग बैलेंसेस, ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, इस साल कुछ पैसे मिले जिसमें से कुछ अगले साल के हैं, तो वो आप सब्सक्रिप्शन से हटा रहे हैं या सब्सक्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं लक्ष्य? सर एक बार वापस रिपीट करना सर, समझ नहीं आया। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। यस सर। इस साल कुछ पैसे मिले अगले साल के लिए, तो वो आप सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देते हैं या सब्सक्रिप्शन से माइनस कर देते हैं? सर माइनस। गुड।
तो माइनस कर देते हैं तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी या कम हो जाएगी उस अमाउंट की वजह से? कम होगी सर। कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन रेवेन्यू इज शोन ऑन द डेबिट साइड। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है वो लास्ट में क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन से ट्रांसफर कर देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए, इसलिए वो क्रेडिट कर देते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स क्लोजिंग बैलेंस। अब क्योंकि यहाँ पे लेजर बैलेंसेस ले रहे हैं तो अगर आपने टोटल लिया ओपनिंग बैलेंस उसमें से कुछ नहीं मिला तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए हमारा सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर सेम आता है अकाउंट में जब हम टोटल्स लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में प्लीज टोटल्स मत लेना, वो आप लॉजिकल वे में चल रहे हो तो आप वो प्लस कर रहे हो जो करंट ईयर के ड्यूज हैं, वो माइनस कर रहे हो जो एडवांस है, या डायरेक्टली एडजस्टेड अमाउंट्स लेने होते हैं वो माइनस कर रहे हो जो पिछले साल के रिसीव हुए, इसीलिए वहां पे हमें एडजस्टेड अमाउंट्स लेने होते हैं। जब आप अकाउंट बना रहे हो तो लेजर बैलेंसेस शो कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे टोटल्स आते हैं। अब ध्यान से देखना, आपने ये सारी कैलकुलेशन क्यों करी, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर निकालने के लिए, यस और नो? यस सर। तो जो भी निकला सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं। यस सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं? इट इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सर क्रेडिटेड सर। क्रेडिटेड। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या है ये, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। समझ आ रहा है कि कौन सी चीज डेबिट पे आ रही है कौन सी चीज क्रेडिट आ रही है, विद लॉजिक, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से देखना, ये सारे आ गए। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ये है, एक्सेप्शनल केसेस में बैड डेट्स हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में बैड डेट्स हो सकते हैं। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल सिनेरियो में होती थी बैड डेट्स टू डेटर्स, फिर उसके बाद बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते थे। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, बैड डेट्स इररिकवरेबल अमाउंट, हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? सर लॉस। लॉस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट होगा या Sir, क्रेडिट? debit. डेबिट। Debit. डेबिट होगा। व्हाई? नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जर्नल एंट्री क्या हुई बैड डेट्स की, सब्सक्रिप्शंस जो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शंस अकाउंट यहाँ पे आ जाता है। लॉस हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसके ना 2 स्टेप एंट्री होती है, ध्यान से देखना, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 2 एंट्रीज होती है, किस चीज की बात हो रही है, फॉर सब्सक्रिप्शंस रिटर्न ऑफ। जैसे बैड डेट्स टू डेटर्स होती थी, यस और नो? Yes, sir. तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, पहली सब्सक्रिप्शंस रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शंस और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ लॉस है, इट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शंस रिटर्न ऑफ।
डाउट आता है कि जब हमें पैसे मिले ही नहीं तो हम सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बेटा क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं कि आप उतना अमाउंट खत्म कर रहे हो कि मान लो कि मिल गया, भूल जाओ, ये नहीं मिलने वाला। जैसे डेटर्स से कैश आता है तो हम एंट्री पास करते हैं कैश और बैंक टू डेटर्स, यस और नो? यस सर। कैश रिसीव करते हैं डेटर्स से तो एंट्री होती है कैश और बैंक टू डेटर्स। तो इसका मतलब आप डेटर्स का बैलेंस की फॉर एग्जांपल 50,000 लेने थे, 50,000 मिल गए तो डेटर्स खत्म हो गए। लेकिन बैड डेट्स की एंट्री भी तो ये होती है बैड डेट्स टू डेटर्स। तो हम अज्यूम करते हैं ना कि खत्म हो गया, इनका अकाउंट क्लोज करो, ये मिल गए पैसे या नहीं मिलेंगे, राइट ऑफ कर दो, क्लोज कर दो अकाउंट, भूल जाओ इन पैसों को। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन अगर मिल गया तो कैश और बैंक टू सब्सक्रिप्शन, नहीं मिला तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ टू सब्सक्रिप्शन। अब नहीं मिला तो लॉस हुआ, वो लॉस कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जब हम दिखाते हैं तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? नेट इम्पैक्ट सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ डेबिट हुआ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ क्रेडिट हुआ। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, और ये कहाँ ट्रांसफर होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप डायरेक्टली बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी लिख सकते थे और ब्रैकेट्स में लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। बाकी सब तो नॉर्मल है, हर क्वेश्चन में आएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ रेयर होता है, इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा कि अगर आ गया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अकाउंट बनाया है अगर तो अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ये था फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब मैं आपको क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 23 है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, एक बारी लॉजिक समझ आ जाए तो कोई भी चीज डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्यों आ रही है? एंट्रीज फ्रेम करनी आनी चाहिए, रूल्स के हिसाब से पता होना चाहिए कि वो चीज डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 23, तो जल्दी से करेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ओपनिंग बैलेंस 20,000। तो क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ओपनिंग बैलेंस का? सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में डेबिट साइड पे आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ओपनिंग बैलेंस, कितना हो गया? 20,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस 13,000, क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि करंट ईयर की इनकम मानेंगे तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की इनकम में से हटा देते हैं इसलिए डेबिट कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2,10,000। वो किस साल की हैं क्या है उससे कोई लेना देना नहीं होता। एंट्री तो कैश और बैंक टू सब्सक्रिप्शंस है और क्लोजिंग बैलेंसेस लेजर अकाउंट है इसलिए टोटल जाते हैं, हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्लोजिंग बैलेंस टोटल चाहिए होता है लेजर अकाउंट में, टोटल ऑलरेडी गिवन है, एरियर्स 18,000 और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 13,000, सॉरी एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 11,000। अब ध्यान से देखना, बाकी सारी चीजें हमने दिखा दी। एक एडिशनल पॉइंट क्या था? सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 4,000। क्या एंट्री बताइए आपको? सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ टू सब्सक्रिप्शन विच इज इवेंचुअली क्रेडिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हम डायरेक्टली बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैड डेट्स भी लिख सकते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं। दोनों बातें इक्वली करेक्ट है इसलिए दोनों करके आपको दिखाएंगे। कितने बैड डेट्स थे? 4,000। क्रेडिट्स कितने हैं? वेरीफाई करेंगे, टोटल 2,45,000। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर, 245 माइनस 31,000, 2,14,000 जो आया वो है सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। क्या सीखा हमने? सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, डाउट आता है कि ये इसका तो कुछ करा ही नहीं हमने कि 2,10,000 इंक्लूडिंग 6,000 एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जब स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं तो हमें एडजस्ट करना होता है कि 6,000 पिछले साल के हैं तो पिछले साल के टोटल आउटस्टैंडिंग थे 20,000, उसमें से 6,000 ही मिले हैं तो सब 6,000 ही माइनस करो। इसका मतलब 14,000 अभी भी ड्यू चल रहे हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टोटल है, 14,000 पुराने हैं तो करंट ईयर सिर्फ हम माइनस करके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर निकालते थे। वो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, अकाउंट फॉर्म में
लेजर बैलेंसेस आते हैं टोटल। उसमें आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, टोटल्स चाहिए होते हैं। जब स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो आपको एडजस्टेड अमाउंट चाहिए होता है, वहां टोटल मत लिया करो। कुछ बच्चे लेते हैं, वो कॉम्पनसेटिंग एरर होता है, मत लिया करो। अब ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन मांगा नहीं है स्टेटमेंट फॉर्म, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला अकाउंट। अगर स्टेटमेंट बना रहे होते तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम तरीके से करते। लेकिन ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का क्या करते, ध्यान से देखना। अगर मैं सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहा होता तो क्या होता, क्या फॉर्मेट होता है, सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव हुई, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस रिसीव्ड इन एडवांस का, माइनस करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, और माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिली। तो ध्यान से देखना, अब इसकी वैल्यू में अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पुट करता तो क्या होता, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,10,000, यहाँ पे 2,10,000 आ गई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2021, टोटल आउटस्टैंडिंग 18,000 है, टोटल आउटस्टैंडिंग 18,000 है। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितने थे हर्षिता? So 20,000. 20,000, जिसमें से कितने मिल गए हर्षिता? 6,000. 6,000 मिल गए। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20,000 थे जिसमें से 6,000 मिल गए, तो कितने बचे? 14,000 आर स्टिल इन एरियर्स, यस और नो? Yes, sir. Yes. लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ। टोटल आउटस्टैंडिंग 20,000 थे जिसमें से 6,000 मिल गए, बचे 14,000। क्या ये 14 के 14 पूरे मिलेंगे या इसमें कुछ बैड डेट्स हैं? बोलो। So bad debts हैं. बैड डेट्स हैं 4,000 के। तो प्रीवियस एरियर्स अभी कितने चल रहे हैं? 10,000 प्रीवियस एरियर्स चल रहे हैं, 10,000 एरियर्स। तो अगर टोटल 18 है, तो अगर इसमें से प्रीवियस ईयर 10,000 है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितने होंगे? 8,000। ये बात समझ आई कैसे निकाला? क्वेश्चन बता रहा था एरियर्स ओपनिंग बैलेंस 20 जिसमें से 6 मिल चुके हैं, और खुद बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 4,000 टू बी रिटर्न ऑफ, नहीं मिलने वाले, तो पुराने कितने बच गए? 10,000। तो स्टेटमेंट फॉर्म अगर करते तो यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 8,000 आता। उसकी पूरी कैलकुलेशन जो मैंने आपको वहां करके दिखाई है कि टोटल आउटस्टैंडिंग 20 थे, 6 मिल गए, 4 नहीं मिलने वाले, तो स्टिल इन एरियर्स फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले जो अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो है 10,000। तो अगर टोटल आउटस्टैंडिंग 18 है, 10 पुराने हैं, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 8,000 है। तो स्टेटमेंट फॉर्म कैसे करेंगे अगर बैड डेट्स हो जाए, तो ये आपके सामने करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म नहीं बोला था, स्पेसिफाई कि अकाउंट बनाओ। तो अकाउंट बनाते हैं तो आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट साइड पे आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट साइड पे आएगी। बैड डेट्स के केस में अकाउंट बनाना ज्यादा एडवाइजेबल रहता है, क्योंकि आप लॉजिक के साथ एंट्री फ्रेम कर सकते हो। अगर कुछ गलती होगी तो आप सोच सकते हो कि अच्छा ये डेबिट होना चाहिए, वो क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। एरियर्स ऐड हो गए। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस 13,000, वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 13,000 ऐड हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 11,000 माइनस हो जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, अब ध्यान से देखना, इस साल पिछले साल के मिले कितने, रिसीव कितने हुए, वो तो उन्होंने बताया कि 6,000, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 माइनस करने थे। ये अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हो तो आंसर फिर भी 2,14,000 ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमने उस हिसाब से करी ना, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर लिए। सर यहाँ पे तो हमने टोटल आउटस्टैंडिंग लिए थे, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा ना। अगर मैं यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग ले रहा हूँ 20, तो यहाँ पे 4,000 राइट ऑफ कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, डेबिट्स कितने बचे? 16,000 डेबिट्स बचे। और उसके बाद जब मैं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये 10,000 प्रीवियस ईयर का, 8,000 करंट ईयर का,
इसमें टोटल इंक्लूडेड है, तो 10,000 अगर वो भी माइनस कर दूं तो क्रेडिट ही तो कर दिया एक तरह से, 14,000 पुराने क्रेडिट हो गए, 6,000 नेट इम्पैक्ट डेबिट ही तो हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 6,000 ही तो माइनस हुआ, डेबिट्स मतलब सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर दिया। नेट इम्पैक्ट दोनों केसेस में सेम होता है। कंक्लूड करूंगा, जब आप लेजर बना रहे हो सब्सक्रिप्शंस का तो लेजर बैलेंसेस चाहिए होते हैं, टोटल लेंगे, आप अकाउंट फॉर्म से कर रहे हो। जब आप स्टेटमेंट फॉर्म से कर रहे हो तो आपको एडजस्टेड अमाउंट्स, तो आप लॉजिक के बेसिस पे चल रहे हो ना, इस साल में से वो माइनस कर दो जो पिछले साल के हैं, जो इस साल रिसीव हुए हैं तो सिर्फ वो माइनस होंगे जो रिसीव हुए हैं, ऐड कर दो जो करंट ईयर के ड्यूज हैं, तो जो सिर्फ ड्यूज बचे हैं वो ऐड कर दो आफ्टर एडजस्टिंग द बैड डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शंस का, अलग से आए हुए बहुत बारी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो प्लीज ध्यान से, अकाउंट मांगा है तो अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। जब कुछ नहीं मेंशन तो आप अकाउंट भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि जब बैड डेट्स का क्वेश्चन आए तो अकाउंट बना के क्वेश्चन करना, फायदे में रहोगे। ध्यान क्या रखना, अकाउंट्स लोगे तो लेजर बैलेंसेस के टोटल लेना। क्वेश्चन नंबर 23।